राम राम दोस्तों। आज जब तुलसीदास जी के सामने भगवान प्रकट हुए हनुमान, और उन्होंने बोला, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात सब में राम है और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। यह लिखने के उपरांत तुलसीदास जी जब अपने गांव की तरफ जा रहे थे तो किसी बच्चे ने आवाज़ दी, महात्मा जी उधर से मत जाओ, बैल गुस्से में है और आपने लाल वस्त्र भी पहन रखे हैं। तुलसीदास जी ने विचार किया कि कल का बच्चा हमें उपदेश दे रहा है। अभी तो लिखा था कि सब में राम है, मैं उस बैल को प्रणाम करूंगा और चला जाऊंगा। पर जैसे ही वे आगे बढ़े, बैल ने उन्हें मारा और वे गिर पड़े। किसी तरह से वे वापस वहां जा पहुंचे जहां श्री रामचरितमानस लिख रहे थे। सीधे चौपाई पकड़ी और जैसे ही उसे फाड़ने जा रहे थे कि श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर कहा, तुलसीदास जी ये क्या कर रहे हो? तो तुलसीदास जी ने क्रोधपूर्वक कहा, यह चौपाई गलत है, और उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। तो हनुमान जी ने मुस्कुरा कर कहा, चौपाई तो एकदम सही है, आपने बैल में तो भगवान को देखा, पर बच्चे में क्यों नहीं देखा? आखिर उसमें भी तो भगवान थे। वे तो आपको रोक रहे थे, पर आप ही नहीं माने। तुलसीदास जी को एक बार और चित्रकूट पर श्री राम ने दर्शन दिए थे। तब तोता बनकर हनुमान जी ने धोआ पड़ा था। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, सियापत राम जय जय राम। दो होते हुए भी एक पेड़ का पत्ता, मतलब केले का पेड़ का पत्ता दो लगता है। भगवान श्री राम जब रावण को सेना सहित पराजित करके सीता जी को लेकर वापस अयोध्या पहुँचे, जहां उनके लौटने की खुशी में एक बड़े भोज का आयोजन हुआ। बानर सेना के सभी लोग भी आमंत्रित थे। लोगों में अभी आखिर थे तो जंगलों में रहने वाले बानर ही ना। उन्होंने सामान्य सामाजिक नियमों की पहचान नहीं थी, इसलिए बनराज सुग्रीव जी ने उन सबको खूब समझाया। उन्होंने कहा, देखो यहाँ हम मेहमान हैं और अयोध्या के लोग हमारे मेजबान। तुम सब यहाँ खूब अच्छी तरह शिष्टाचार के साथ पेश आना, जिससे कि हम बानर जाति वालों को लोग शिष्टाचार विहीन ना समझे। इस बात पर ध्यान रखना विशेष। सभी बानरों ने अपने राजा की बात मानी और अपने समाज का मान रखने के लिए तत्पर हुए। तभी एक बानर आगे आया और हाथ जोड़ के बानर राज सुग्रीव से कहने लगा, प्रभु हम प्रयास तो करेंगे ही, अपना आचार व्यवहार अच्छा रखें, किंतु हम ठहरे बानर, कहीं भूल चूक हो सकती है, तो हो सकता है कि अयोध्या वासियों के आगे हमारी छवि अच्छी नहीं रहे। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप किसी को हमारा अनुगवा बना दें, जो न सिर्फ हमें मार्गदर्शन करे बल्कि हमारे बैठक आदि का प्रबंध भी सुचारू रूप से चलाए। कहीं किसी वस्तु के लिए बानर आपस में लड़ने भिड़ने लगे तो हमारी छवि धूमिल हो सकती है। उस बुद्धिमत्ता बानर की बात सुनकर बानरों में सबसे ज्ञानी और श्री राम के सर्वप्रिय तो हनुमान को सभी का अगुवा बना दिया गया। भोज के दिन भी हनुमान सब से बैठ के वगैरह पर इंतजार करते रहे। पूरी बानर सेना को ठीक से बैठने के बाद हनुमान जी जब श्री राम के समीप पहुँचे तो श्री राम के उन्हें बड़े प्रेम से कहा कि तुम मेरे साथ ही बैठकर भोजन करो। जब हनुमान पेशोवेश में आ गए, उन्होंने योजना में प्रभु के बराबर ना बैठने की कसम खाई थी। वे तो अपने प्रभु के भोजन ग्रहण करने के बाद ही प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करने वाले थे। उनके लिए ना तो बैठने की जगह ही थी और ना ही भोजन परोसने के लिए केले का पत्ता था। इसलिए हनुमान बेचारे पेशोपेश में थे कि ना तो प्रभु की आज्ञा टालने का साहस कर रहे थे और ना ही साथ खाने का। लेकिन प्रभु को भक्त के मन की बात जानने में देरी न लगी और वे जान गए कि मेरे हनुमान को केले का पत्ता नहीं है और ना ही स्थान है। तब उन्होंने अलौकिक कृपा से अपने साथ हनुमान के बैठने के लिए स्थान बना दिया। जिन्होंने इतने बड़े संसार की रचना की हो, उन्होंने जरा से और स्थान की रचना कर दी, लेकिन प्रभु ने केले का एक अतिरिक्त पत्ता नहीं बनाया। इसकी वजह भगवान ने कहा है, मेरे प्रिय अति प्रिय छोटे भाई और पुत्र की तरह तुम हनुमान दुलारे हो।
तुम मेरे साथ मेरे ही केले के पत्ते में भोजन करो, क्योंकि भक्त और भगवान एक ही हैं। कोई हनुमान को भी पूजे तो मुझे ही प्राप्त होगा। भगवान का यही कथन अद्वितीय यानी एकता है। इस पर श्री हनुमान जी बोले, हे प्रभु, आप मुझे कितने ही अपने बराबर बैठाए, मैं कभी आप नहीं हो जाऊंगा। ना तो कभी हो सकता हूँ और न ही होने की अभिलाषा है। यह है अद्वितीय यानी जीव और ब्रह्म के बीच की मर्यादा। मैं सदा सर्वदा से आपका सेवक हूँ और रहूँगा। आपके चरणों में ही मेरा स्थान था और रहेगा। मैं आपके साथ था ही नहीं। अब हनुमान जी ने प्रभु के साथ भोजन न करने से इनकार कर दिया। तब भी श्री राम ने अपने सीधे हाथ की मध्यमा उंगली से केले के पत्ते के मध्य में एक रेखा खींच दी, जिससे यह केले का पत्ता 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। एक भाग में प्रभु ने भोजन किया तो दूसरे अर्थ में हनुमान जी को भोजन कराया। अर्थात जीवात्मा जी परमात्मा के एकल और द्वितीय दोनों के चिन्ह के रूप में केले के पत्ते आज भी एक ऐसे ही होते हैं और 2 होते हुए भी एक ही हैं। यानी द्वितीय में अद्वितीय, यही सृष्टि की व्याख्या है। जो ब्रह्मा और जीव के संबंध यानी द्वितीय में अद्वितीय को दर्शाते हैं, इसे समझ लिया तो जीवन का उद्देश्य तय हो जाएगा। इतना मूर्ख प्रतीत